Hello students, how are you? I hope all you are very well and doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. We are discussing synthesis. Today we shall discuss part 6. Part 6 and further process. Yani I have told you there are 8 ways to combine two or more than two simple sentences into a one simple sentences. Okay, we have completed we have completed 5 parts of this process. Today we shall discuss 6 part of this process. सीखेंगे हम 6 ways क्या है. By using, dear student, by using adverb or adverbial phrase, adverb और या adverbial phrase का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रोसेस को समझेंगे. प्रोसेस करने से पहले हमें ये देखें कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है. ठीक, एडवर्ब यू नो वेरी वेल, आपको पहले भी बताया है कि एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब वह वर्ड है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे. किसको? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या ये इटसेल्फ स्वयं को मॉडिफाई कर सकता है. यानी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. अ वर्ड दैट मॉडिफाइज या दैट टेल्स अस अबाउट या दैट एड्स द मीनिंग इन द वर्ब और या मॉडिफाई द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या इटसेल्फ को मॉडिफाई करे, दैट इज नोन एज एडवर्ब. ओके, इसको एडवर्ब कहते हैं. यही चीज यानी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, स्वयं को मॉडिफाई करने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज. ओके, इन्हीं चीजों को जब कौन मॉडिफाई करता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज. फ्रेज से आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, विदाउट वर्ब होता है. और ये जब यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एडवर्ब का काम करता है, देन इट इज नॉन एज एडवर्बियल फ्रेज. अंडरस्टैंड? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या वर्क कर रहा है, या तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या इटसेल्फ मॉडिफाई हो रहा है, तो उसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आप समझ पा रहे हैं बात को? ठीक, दूसरी चीज और समझें. अब जैसे कैसे ये मॉडिफाई करता है, थोड़ा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं. एग्जाम्पल, आपने पहला एग्जाम्पल देखा, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिखा कि ही, मोहन लिख दो, मोहन रन्स फास्ट. तो यहां पर ये फास्ट वर्ड रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है. ठीक, आपने लिख दिया मोहन रन्स वेरी फास्ट. मोहन रन्स वेरी फास्ट कर दिया, तो ये फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट मीन्स ये भी एडवर्ब है. वेरी क्या है? यहां पर एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है. अंडरस्टैंड? आपने कहा मोहिनी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. मोहिनी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. तो आप यहां देख रहे हैं, गर्ल क्या है? नाउन है. ब्यूटीफुल क्या है? इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव,
और ब्यूटीफुल को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी। तो वेरी इज एडवर्ब, वेरी इज एडवर्ब। ओके, अब बता सकते हैं आप एक किसके लिए आया है? वेरी के लिए आया है कि ब्यूटीफुल के लिए आया है? नो, ए हैज बीन यूज्ड फॉर नाउन, गर्ल के लिए आया है। एक लड़की है ना, अ गर्ल है, क्या है? अब जब आपको हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल कैसे चेंज होती जाती हैं। साउंड ये वेरी से लेगा और यूज इसका गर्ल के लिए हुआ है। तो अंडरस्टैंड, आप समझ पाए कि यहाँ वर्ब को मॉडिफाई, यहाँ पर स्वयं को मॉडिफाई, यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई। जितने भी वर्ड्स आप यहाँ देख रहे हैं ये एडवर्ब है। वेरी इज एडवर्ब, फास्ट इज एडवर्ब एंड हियर वेरी इज एडवर्ब। ओके, अंडरस्टैंड। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे है, एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेंगे। क्या आपने एग्जाम्पल लिया? he completed, he completed his work, उसने अपना काम पूरा किया। लेकिन कैसे? in a beautiful manner, in a beautiful manner dear student। तो जो काम करने का जो तरीका रहा है, इस काम को पूरा करने का जो तरीका था वो कैसा है? इन अ ब्यूटिफुल मैनर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको मॉडिफाई कर रहा है? कंप्लीटेड को। किसको कर रहा है? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब वन वर्ड होता है, जब ग्रुप बन जाता है उसी को हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं इसको, एडवर्बियल फ्रेज। अंडरस्टैंड? ये आपने बात समझी। अब हम यहाँ पर समझ पाए कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। कुछ एडवर्ब फ्रेज जो रेगुलर एग्जाम और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखते हैं उन्हें हम देखेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वीडियो को पॉज करें, इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, माय चैंपियन कर लिया होगा, रफ करते हैं। ओके ओके, एक तरफ डियर स्टूडेंट आप अपनी नोटबुक को बीच में से आप उसमें लाइन ड्रॉ कर लें। एक तरफ आप लिख दें एडवर्बियल फ्रेज। क्या लिख दें? एडवर्बियल फ्रेज। और दूसरी तरफ आप लिखें एडवर्ब। क्या लिखें? एडवर्ब लिखेंगे। अंडरस्टैंड? एक कॉलम में आप लिखेंगे एडवर्बियल फ्रेज एंड एडवर्ब। अंडरस्टैंड? अब हम थोड़े कुछ एडवर्ब फ्रेज देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर देखे जाते हैं। जैसे वर्ड आई नो डाउट, नो डाउट को हम लिख सकते हैं अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, UNDOUBTEDLY, अनडाउटेडली। नो डाउट को एडवर्ब में लिखेंगे अनडाउटेडली। सेकंड आप एडवर्ब लेंगे वो है इन अ हरी। ले लें, बहुत देखने को मिलता है इन अ हरी। इसको लिखेंगे आप हरीडली। क्या लिखेंगे? हरीडली। इसका बनेगा एडवर्ब। तीसरा एडवर्ब जो प्राय देखने को मिलता है विद अ ग्रेट सक्सेस, विद अ ग्रेट सक्सेस। आप कुछ एडवर्ब देखेंगे फिर अपने आप बनाने लगेंगे। इसको कहते हैं सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली हुआ। क्या हुआ? ये सक्सेसफुली। फोर वन एडवर्बियल फ्रेज आपकी स्क्रीन पर इन अ ब्रेव मैनर, इन अ
ब्रेव मैनर आप बता दिए होंगे, जान भी गए होंगे। इन अ ब्रेव मैनर, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रेवली, क्या होगा, ब्रेवली, इसका होगा ब्रेवली, ठीक है, BRAVELLY, ब्रेवली, ओके, ब्रेवली हुआ। फिर हमने लिखा इन अ ब्यूटीफुल मैनर, इन अ ब्यूटीफुल मैनर, इन अ ब्यूटीफुल मैनर यदि दिया है तो क्या लिखेंगे आप, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली लिखेंगे आप, ब्यूटीफुली होगा ये, ठीक। सिक्स एडवर्ब फ्रेज क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं विदाउट रिजर्व, विदाउट रिजर्व हो, RESERVE, आपको एडवर्ब फ्रेज दिया है विदाउट रिजर्व, अनरिजर्वली होगा ये, अन RESER रिजर्वडली, अनरिजर्वडली आप इसको लिखेंगे, अंडरस्टैंड। अब जैसे एक हो नो केयर, नो केयर, कोई परवाह नहीं है, क्या लिखेंगे, केयरलेसली, केयरलेसली। तो ये आपके कुछ एडवर्ब थे डियर स्टूडेंट, जिनकी ये एडवर्ब और फ्रेज हैं और इनके आगे दिए हुए एडवर्ब हैं। कुछ एडिशनल नॉलेज आप लें, जब हम एडजेक्टिव में डियर स्टूडेंट किसमें, इसको आप इस तरह से इस ब्लॉक बंद कर देंगे टेबल को, अंडरस्टैंड, यानी जब हम एडजेक्टिव में ly लगाते हैं, किसमें, एडजेक्टिव में किसका यूज करें, ly का, तब हमको क्या मिल जाता है, एडवर्ब मिल जाता है, अंडरस्टैंड, क्या मिलता है, एडवर्ब मिलता है। जैसे जैसे हमने देखा एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल है, इसमें ly जोड़ दो तो जो ब्यूटीफुली बनता है वो क्या है, एडवर्ब है, क्या है वो, एडवर्ब है। इसलिए डियर स्टूडेंट याद रखें कि एडजेक्टिव में ly जोड़ने से आपको मिलेगा एडवर्ब, मुख्यतः एडवर्ब के पीछे ly देखने को मिलता है, अंडरस्टैंड। अब हमारी ये प्रोसेस आती है, जो प्रोसेस है ऊपर कि बाय यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज। अभी हमने ये जाना एडवर्ब क्या है, एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन क्या है, कुछ एडवर्ब फ्रेज जाने और एडवर्ब जानी। अब इससे सिंथेसिस में कैसे यूज होगा वो हमको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे, अंडरस्टैंड। तो वीडियो पॉज करें, राइट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव डन। कुछ एग्जाम्पल आप देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल आप देखें जिससे आप समझ पाएंगे किस प्रकार से इसका यूज होना है, अंडरस्टैंड, वो चीज देखें आप। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ये, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज एट फॉल्ट, ही वॉज एट फॉल्ट, वह गलती पर था, यानी उसकी गलती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो डाउट इन इट, देयर इज नो डाउट इन इट। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या बताया, नो डाउट को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इस वाक्य को जोड़ा जाएगा, ही वॉज एट फॉल्ट, वह गलती पर था, वह गलती पर था, था कैसे, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, नो डाउट का हमने एडवर्ब बना दिया अनडाउटेडली। अनडाउटेडली किसके लिए आया है, वॉज के लिए, किसके लिए आया है, वॉज के लिए, गलती पर था निसंदेह, इसमें कोई संदेह
नहीं है। अंडरस्टैंड, इस प्रकार इसकी डियर स्टूडेंट बनती है क्या, सिंथेसिस। सॉरी, ये सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस तो है ही, इसका हमने बनाया है ये सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब। क्या यूज किया है, एडवर्ब। अंडरस्टैंड, यदि नहीं है तो आगे थोड़ा चले, ठीक है। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही वेंट इन अ हरी, ही वेंट इन अ हरी डियर स्टूडेंट। इसका सिंपल सेंटेंस चाहिए, क्या चाहिए, तो देखिए वो बाजार गया, लेकिन कैसे गया, जल्दी में गया, शीघ्रता में गया। इन अ हरी एडवर्बियल फ्रेज है। देखें, कंपटीशन के स्टूडेंट भी इस बात पर ध्यान देंगे। ही वेंट टू मार्केट हरीडली, हरीडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरीडली। इंपोर्टेंट, अब आप यहां एग्जामिनर यहीं पर गेम करेगा, वो जान रहा है कि आप चिपक गए किस नियम से, इन हरी को हरीडली में चेंज कर रहे हैं। ये सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या प्रोसेस इसमें यूज की गई है, एडवर्ब। इसको हम ऐसे भी, आपको इसका ऑप्शन मिलेगा, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, कंपटीशन भाई बहनों से जो कंपटीशन देते हैं या देंगे, कि आप जो प्रश्न दिया जाए उसमें चारों विकल्प आपको पूरे पूरे पढ़ने हैं, वो भी शांति से। क्या दिखेगा, ही, ये यहां पर कुछ मिस्टेक दे दी जाएगी, ही वेंट टू मार्केट हरीड, हरीड दे दिया, हरीडी दे दिया, एल छूट गया, वो गलती हो जाएगी। वो सेंटेंस इसकी सिंपल सेंटेंस ऐसे भी बनती है, he went to market, he went to market in a hurry, in a hurry। अंडरस्टैंड, अब इसमें किसका यूज हो रहा है, एडवर्बियल फ्रेज, यानी सिंपल सेंटेंस तो दोनों से बनती है, एडवर्ब से भी बनती है और एडवर्बियल फ्रेज से भी बनती है, लेकिन ज्यादातर लोग, ज्यादातर पॉपुलर एडवर्ब से है, लेकिन ये भी ठीक है। तो अगर ऑप्शन में यदि ये है तो ये भी सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अंडरस्टैंड। थर्ड एग्जांपल, इसको भी, ये भी है, ही वॉज एट फॉल्ट, नो डाउट इन इट, ओके, लेकिन अनडाउटेडली इज गुड सेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, आई थैंक्ड हिम, हमने लिखा आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हिम, हमने उसको धन्यवाद दिया। क्यों दिया, क्यों दिया और कैसे दिया, उसने हमारा कोई हेल्प किया होगा। आई डिड इट, हमने, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया। आई डिड इट, मैंने दिया इसको कैसे, विद ऑल माई हार्ट, विद ऑल माई हार्ट, मतलब मैंने उसे धन्यवाद दिल से किया। किससे किया, दिल से किया। आई थैंक्ड, आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट को कहेंगे हार्टेडली, क्या बनाएंगे, हार्टेडली, इसका होगा आई थैंक्ड हिम, HEARTEDLY, हार्टेडली, दिल से। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, दिल से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिल से। यानी आई थैंक्ड हिम हार्टेडली, किसी व्यक्ति ने आपको कोऑपरेट किया, आपको हेल्प किया, आपको कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम में निकालने में आपको हेल्प की, तो लास्ट में जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपने कहा आई थैंक्ड यू, आई थैंक यू हार्टेडली, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं या करती हूं। अंडरस्टैंड। सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल, द रिवर वाज फ्लोइंग, द रिवर वाज फ्लोइंग, रिवर फ्लो कर रही थी, द रिवर वाज फ्लोइंग, द फ्लो वाज स्लो,
द फ्लो वॉज स्लो। फ्लो कैसा था? स्लो था। तो स्लो था तो आप क्या एडवर्ब बनाएंगे? स्लोली। क्या बनेगी? स्लोली। वेरी सिंपल। तो क्या लिखेंगे इसको? द रिवर वॉज फ्लोइंग। रिवर फ्लो कर रही थी। कैसे? स्लोली। कैसे कर रही थी? स्लोली फ्लो हो रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे जैसे कि ही स्पेंट ऑल हिज मनी। ही स्पेंट ऑल हिज मनी। उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। दिस वॉज फुलिश। दिस वॉज फुलिश। ये मूर्खता थी। ये क्या थी? मूर्खता थी। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस होगी ही स्पेंट ऑल हिज मनी। ऑल हिज मनी कैसे? फुलिशली। क्या है? फुलिशली। फुलिश का आप जानते हैं फुलिश क्या है? मूर्खता। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं। अभी आपको बताया था एडजेक्टिव में यदि आप एल वाई जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एडवर्ब मिलेगा। तो ये एडजेक्टिव थी तो हमने क्या बना दिया? एडवर्ब बना दिया। ठीक है। एडजेक्टिव से भी एडवर्ब बनता है। थोड़ा आप हो सकता है ये थोड़ा रनिंग में लिखा है, आपने पहले भी बहुत बता दिए हैं हम। फिर देखें एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। उसमें आप एल वाई जोड़ें तो आपको क्या मिल जाता है? एडवर्ब मिल जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्लो क्या था? स्लो इसकी एडजेक्टिव है फ्लो की। स्लो इज द एडजेक्टिव ऑफ फ्लो। अब इसमें एल वाई जोड़ करके क्या बना दिया हमने? एडवर्ब। ऐसे फुलिश क्या है? फुलिश इज एडजेक्टिव और इसको एडवर्ब बनाया तो क्या लिखा? फुलिशली। यानी एडजेक्टिव से एडवर्ब प्राप्त किया जा सकता है। ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के लिए। अंडरस्टैंड? आई होप आपने कर लिया होगा। ओके यस। मतलब क्या समझे आप? एडजेक्टिव दिया हो तो आप उसकी एडवर्ब एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6 देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा देखें। ओके। शी विल पास द एग्जामिनेशन। शी विल pass the examination. Okay. She will pass the examination. वो एग्जामिनेशन पास करेगी। it is certain. ये निश्चित है। it is certain। तो certain से एडवर्ब बनेगी certainly। क्या बनेगी? certainly। तो क्या इसका सिंपल सेंटेंस होगा? शी विल पास द एग्जामिनेशन। शी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली। क्या है? सर्टेनली। शी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली। ओके। वन मोर एग्जाम्पल हम लेंगे। वन मोर एग्जाम्पल। ओके। अब हमने लिया ही फॉरगॉट हिज बुक्स। ही फॉरगॉट हिज बुक्स। ही फॉरगॉट हिज बुक्स। वो अपनी किताबें भूल गया। वह अपनी किताबें भूल गया। क्यों? क्यों भूल गया? ही वॉज केयरलेस। वह कैसा है? लापरवाह है। कैसा है वो? लापरवाह है। तो केयरलेस की आपको क्या बनानी है? एडवर्ब। ही फॉरगॉट हिज बुक्स। वो अपनी बुक्स भूल गया। केयरलेसली
लापरवाही में, किसमें भूल गया, भूलने को क्या मॉडिफाई कर रहा है, लापरवाही किसको मॉडिफाई कर रही है, फॉरगेट को, किसको कर रही है, फॉरगेट को मॉडिफाई कर रही है। भूला किसमें है, वो बुक्स की विशेषता नहीं है, भूलने की है, लापरवाही में, किसमें भूला है, वो लापरवाही में भूला है। अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट करेंगे, द ट्रेन रन्स, द ट्रेन रन्स, ओके, द ट्रेन रन्स और इट रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ओके। तो क्या होगा, द ट्रेन रन्स, द ट्रेन रन्स वेरी फास्टली, the train runs very fastly, okay, the train runs very fast, very fast लिखें, very fast ज़्यादा बेटर है, very fast, the train runs very fast। देखिए रन का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फास्ट, और इसका भी एडजेक्टिव यानी एडवर्ब हुआ, ये एडवर्ब का भी एडवर्ब होता है, एडवर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। अंडरस्टैंड। एंड नाइन सेंटेंस यानी 9 एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, निस्वार्थ होती है उनकी सेवा, कैसी होती है, निस्वार्थ। तो सेल्फलेस का एडवर्ब होगा सेल्फलेसली। तो ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर कंट्री कैसा, सेल्फलेसली, सेल्फलेसली, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। डियर स्टूडेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लीडर स्पोक, द लीडर स्पोक, नेता हैं वो बोले, द लीडर स्पोक, और वो थोड़े देर के लिए बोले, he spoke for a few minutes, MINUTS minutes। तो डियर स्टूडेंट, यदि इसका पॉसिबल नहीं हो रही एडवर्ब तो एडवर्ब फ्रेज से इसको बना देंगे। तो क्या होगा, द लीडर स्पोक, द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स। इट इज द simple sentence of these two sentences। I hope आपने ये enjoy किया होगा ये वाला पार्ट by using adverb और adverb phrase। adverb क्या है, adverb phrase क्या है, इसका यूज करके हम sentences को कैसे जोड़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।